Hi students, you are watching the YouTube channel Avik Exam and now we are discussing about letter writing. आज हम लेटर राइटिंग की चर्चा करेंगे। जब पत्र लेखन की बारी आती है तो पत्र लेखन की बात आती है तो दो प्रकार के पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर या तो किसी भी सरकारी अधिकारी को या तो किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखा जाएगा। संपादक बराबर क्या हो जाएगा, आपका एडिटर हो जाएगा। किसी भी संपादक को लिखोगे तो एडिटर हो जाएगा और अधिकारी का नाम ही दिया रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया आपका, है ना। और इनफॉर्मल जो लेटर होगा वो या तो अपने मित्रों को या तो किसको लिखोगे, आप लोग अपने सगे संबंधियों को। तो आज हम बात जो है फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर या तो कंप्लेनिंग लेटर भी बोलते हैं। उसका मैटर क्या होता है, उसका सीखिए कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना मकान नंबर लिखिए, कुछ भी होगा मकान नंबर, अपना एड्रेस डाल दीजिए। मान लीजिए मकान नंबर ये हो गया, एड्रेस आपका हो गया शांति नगर, ये कामा शांति नगर पड़ता कहाँ है वो लिख दीजिए। ये हो गया आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद में आप लोग तुरंत अपना पिन कोड नंबर लिख दीजिए, जैसे कि हमारा 229206। फिर एक लाइन छोड़ करके आप लोग डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद में आप लोग क्या डाल देंगे तुरंत ही, क्यों किसको संबोधित कर रहे हो वो चीज डाल दीजिए तुरंत। एडिटर संपादक को लिख रहे हो, एडिटर हो गया, वो जहां का है वो लिख दो। ये हो गया। यहां पर सेंडर का एड्रेस हो गया, डेट हो गई, फिर रिसीवर का एड्रेस पड़ जाएगा, रिसीवर प्लस रिसीवर का एड्रेस पड़ जाएगा। अब इसके बाद में उसका भी पिन कोड लिख दो। यहाँ पर माना कि मैंने दोनों लालगंज के थे तो मैंने, या रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के थे तो मैंने दोनों का पिन कोड एक ही लिखा है। यदि आपको और कहीं का लिखना हो तो आप ले लीजिए वहाँ का। फिर उसके बाद में जो मैटर होगा वो आपका सब्जेक्ट वाला होगा, सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट पूरा आपका ब्लैक पेन से होगा। फिर उसके बाद में आप सैनिटेशन पोर्शन डाल देंगे। रिस्पेक्टेड सर होंगी सर, मैडम होंगी मैडम। हाँ देखिए, जब किसी भी फॉर्मल लेटर बराबर किसी भी संपादक को या किसी अधिकारी को लेटर लिखेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ संपादक को लिखने के लिए पत्र आया, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस पिन कोड पर डाल दीजिए, एक लाइन छोड़ के डेट डाल दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के आप लोग रिसीवर, ये आपका सेंडर का एड्रेस हो गया, मतलब आपका सेंडर का एड्रेस हो गया, ये डेट आपने डाल दी, ये आप लोग रिसीवर का डालना है।
रिसीवर का एड्रेस डाल देना है, उसका पिन कोड डाल देना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। देखो संपादक को लिखना बता रहे हैं। संपादक वो व्यक्ति होता है जो किसी भी समाचार पत्र में काम करता है, और आप जो भी उसको लेटर लिखेंगे वो आपकी कंप्लेन को क्या करेगा, अपने समाचार पत्र की सूची में पब्लिश करा देगा। सूची क्या होती है बच्चों को ध्यान दीजिए। माना कि ये आपका समाचार पत्र इतना बड़ा मान लीजिए हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी खबर छप गई, इतने से इतनी तक की दूरी में दूसरी छप गई, फिर यहाँ से इतनी बड़ी तीसरी छप गई। तो ये जो न्यूज छपती है इसको कहा जाता है कॉलम अर्थात सूची। तो आप समाचार पत्र के जो संपादक को कोई भी लेटर लिखोगे तो वो अपनी सूची के माध्यम से क्या करेगा, आपकी कंप्लेन को अपने समाचार पत्र में छपवा देगा। जब वो उसको छपवा देगा तो आपकी कंप्लेन क्या होगी, बड़े बड़े अधिकारी तो पहुंचेगी, तो उसकी सुनवाई भी होगी। इसी वजह से फॉर्मल लेटर जो होते हैं या तो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं अपनी कंप्लेन बताने के लिए, या तो किसी समाचार पत्र के संपादक को। इसीलिए इस फॉर्मल लेटर को हम लोग कंप्लेनिंग लेटर या तो ऑफिशियल लेटर भी बोल देते हैं। समझ आया? फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर या कंप्लेनिंग लेटर। तो जब किसी समाचार पत्र के संपादक को आप लेटर लिखेंगे तो आपका जो मैटर रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, आपका एड्रेस हो जाएगा, फिर डेट हो जाएगी एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के संपादक को लेटर हो जाएगा अर्थात रिसीवर को हो जाएगा, फिर टॉपिक लिखोगे। संपादक को जैसे मान लीजिए कि लिखा आपने, क्वेश्चन आ गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती होती, उस पर आपको एक कंप्लेनिंग लेटर, एक ऑफिशियल लेटर या एक फॉर्मल लेटर आपको किसको लिखना है, संपादक जी को लिखना है। तो टॉपिक जो होगा पूरा ब्लैक से होगा। जैसे आपको किस पर लिखना है, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों पूरा का पूरा ब्लैक पेन से लिखा जाएगा। जो भी टॉपिक लिखा जाएगा वो पूरा का पूरा ब्लैक पेन से लिखा जाएगा ताकि वो हाईलाइट हो। फिर आपने लिखा क्या, रिस्पेक्टेड सर या मैम हो तो मैडम, थ्रू की हिंदी होगी, जो भी हिंदी है मैं लिख देता हूँ आपको, कि माध्यम से कॉलम बराबर सूची, जैसा मैंने अभी आपको बताया था सूची में ही न्यूज आती है। स्टीम्ड का मतलब होगा सम्मानित। आई वुड लाइक टू ड्रा का मतलब खींचना हो गया। अटेंशन का मतलब ध्यान। अथॉरिटीज का मतलब होगा बड़े अधिकारी। फैक्ट का मतलब चाहे आप तथ्य बोल लो चाहे बात बोल दो। तो चलो हिंदी निकालते हैं। आपने उसको लिखा क्या, थ्रू के माध्यम से, द कॉलम सूची के माध्यम से, जुड़ जाओ, सूची के माध्यम से, आप योर बराबर आपके, स्टीम्ड बराबर सम्मानित, पेपर बराबर समाचार पत्र। आपके सम्मानित भाई किसी के पेपर के बारे में लिख रहे हो तो सम्मानित तो बोलोगे ही। आपके सम्मानित समाचार पत्र की सूची के माध्यम से, कहीं तो आपकी वो न्यूज छपवाएगा, यहाँ तो यहाँ की सूची में हो जाएगा, इधर छपवा दिया आपकी उसने कंप्लेन को तो यहाँ हो गया, आपकी कंप्लेन को यहाँ छपवाते तो इस सूची में आ गया, तो रहेगी सूची में नहीं, आपकी न्यूज बाहर जाएगी नहीं। तो थ्रू द कॉलम सूची के माध्यम से आप योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र की सूची के माध्यम से, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू ड्रा खींचना, द अटेंशन बराबर ध्यान, मैं ध्यान खींचना पसंद करूंगा, आप द अथॉरिटीज बराबर बड़े बड़े अधिकारियों का,
आपके सम्मानित समाचार पत्र की सूची के माध्यम से मैं बड़े बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचना पसंद करूंगा टू द फैक्ट, इस बात की ओर कि फिर आपने अपनी बात लिख देनी है कि ये समस्या है, हमारे मोहल्ले में इतनी सारी बिजली कटौती होती है, बिजली कटौती का कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती खड़ी होती है, सबके सामने वो सारी आपको चीज़ें लिख देनी है इन 2-3 लाइनों में। अब इनमें दैट के बाद मैटर क्या चलाते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि बिजली कटौती के बारे में लिखना है तो बता दो कि दे आर फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा बिजली कटौती होती है। और जब आप कंप्लेन बताओगे कि मेरी कौन सी समस्या है, तो उस समस्या के कारण उत्पन्न हुई अन्य समस्याएं, उन सब की आप बात करोगे कि बिजली कटौती कारण क्या होता है। बोर्ड एग्जाम्स जो एग्जामिनेशन से आर अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाले हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव टू, जो छात्रों को पढ़ना पड़ेगा एट नाइट में, है ना, रात में पढ़ना पड़ेगा। ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कटौती के कारण दे हैव टू फेस, उनको सामना करना पड़ता है मेनी प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कर दो, बहुत सारी समस्याओं। मतलब आपको दैट के बाद अपनी समस्या लिखने की। बच्चे कहेंगे हमको अंग्रेजी कम आती है, या हम आप जैसे फटाफट बोल रहे हैं वैसे हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। इतना मैंने आपको फिक्स्ड दे दिया फॉर्मल लेटर में संपादक को लिखने के, इतना अब मैंने आपको फिक्स दे दिया। वो पूरा मैटर कहाँ पढ़ने बैठेगा चेक करने वाला, वो तो ये देखेगा आपने लिखा कैसे, आपका लिखने का मेथड कैसा है, कैसे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा, कहाँ कहाँ आपने लाइनें छोड़ी, वो आपका राइटिंग मेथड देखेगा, आपकी लैंग्वेज वो पढ़ने नहीं बैठेगा। ही हैज़ नो टाइम, उसके पास उतना समय नहीं होगा, और भी कापियाँ उसको चेक करनी होती हैं। तो आप लोग मेथड अच्छा लिख दिए भाई, सजा के बढ़िया लिखिए जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अपनी यहाँ पर फैक्ट दैट, मैं बड़े बड़े अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूँ कि, फिर आप अपनी बात लिख देंगे। नहीं आता है आप 2-3 लाइनों में जो भी समस्या लिख पाए वो लिख दीजिए। उसके बाद का मैटर वो हम आपको बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। उसके बाद आपने इन 3-4 लाइनों में अपनी समस्या लिखी। जैसे भी आपको अंग्रेजी आती, जो भी टूटी फूटी आती है, वो तो कुछ तो समस्या लिख ले जाओगे क्वेश्चन दे करके कि आपकी समस्या क्या है, आपको क्या लिखना है। उसके बाद इतना सब फिक्स था, 2-3 लाइनें अपने मन से तो लिख ले जाओगे बच्चों, फिर नीचे वाला फिक्स कर देते हैं। आप लास्ट में लिखोगे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल काइंडली, आप कृपया, है ना, पब्लिश, आप प्रकाशित करवा देंगे, माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम को इन योर पेपर, सो दैट, ताकि, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में पब्लिश करवा देंगे, ताकि द अथॉरिटीज, ताकि बड़े बड़े अधिकारी में रियलाइज, महसूस कर सकेंगे बड़े बड़े अधिकारी, माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या को महसूस कर सकेंगे। अगर आपने यहाँ भी समस्या लिखा, यहाँ भी समस्या लिखा, तो आप चाहो तो यहाँ प्रॉब्लम की जगह पर लेटर कर सकते हो कि मेरे लेटर को पब्लिश करवा दीजिए, या मेरी समस्या को प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ताकि बड़े बड़े अधिकारी मेरी समस्या का अनुभव कर सकें एंड और टेक उठा सके नेसेसरी, आवश्यक स्टेप, आवश्यक कदम उठा सकें इन द मैटर, इस मामले में, ताकि बड़े बड़े अधिकारी मेरी समस्या का अनुभव कर सके, और इस मामले में, इस मामले में बराबर वही समस्या वाले मामले में जो आपने लिखी 2-3 लाइनों में, इस मामले में ठोस कदम उठा सकें। लेटर के अंत में आप लोग लिखोगे थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद में
अगर क्वेश्चन में आपका नाम लिखा हुआ है तो आप नाम लिखें, नहीं लिखा हुआ तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम हो गया अनु शर्मा, तो आप अपना नाम अनु शर्मा जो भी है वो आप अपना नाम डाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका कम अच्छा रहेगा। धन्यवाद देने के बाद में आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या होगी? काफ़ी बच्चे थैंक यू करने बाद सीधा अपना नाम लिख देते हैं। आपको बताना पड़ेगा ये लैंग्वेज, योर्स फेथफुली, ये लिखना पड़ेगा, तब आप अपना नाम लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि लोग थैंक यू लिखने के बाद सीधा अपना नाम लिख देते हैं, वो गलत होता है। आपको योर्स फेथफुली लिखना पड़ेगा। योर माने भी आपका होता है, योर्स माने भी आपका होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जानते क्या होता है? अगर इसमें आपने तीसरा कोई शब्द बढ़ाया तो फिर आपका अंग्रेजी चलेगी योर। जैसे एप्लीकेशन लिखते थे आप लोग, तो योर आपका आज्ञाकारी से आपको लिखना है, तो आपका बराबर एक, आज्ञाकारी बराबर दूसरा शब्द, शिष्य बराबर तीसरा शब्द, तो 3 शब्द हो गए ना, तो वहां पर आपका कंगी चलेगी योर। और केवल आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी, आपका वफादार, आपका विश्वासपात, आपका भरोसेमंद, 2 ही शब्द हुए ना, तो 2 शब्दों के लिए आपका बराबर क्या हो जाएगा? योर्स। यही डीपली डिफरेंस है योर और योर्स में, जबकि दोनों की हिंदी वही निकलती है। तीसरा शब्द आया नहीं कि आपका बराबर योर, और अगर 2 वर्ड केवल यूज किए गए हैं, अपने आप को आप संबोधित कर रहे हो, तो वहां पर क्या चलेगा? योर्स। बस इसी के साथ आपका एडिटर को लिखने वाला जो आपका वीडियो है क्या होता है? समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया। ये मैटर बच्चों तो फिक्स बता दिया। अब मेरी तो यही भाई गेस है कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में किसी भी एडिटर को लिखने वाला लेटर आ जाएगा, तो इसको अच्छे से अच्छे तैयार कर लीजिए, और मेरी आशा है कि आप अच्छे से अच्छे क्या पा जाएंगे? नंबर पा जाएंगे। ओके, थैंक यू।